ओम शांति। आज आप सुनेंगे गुजरात जोथाना अमरोली से ब्रह्मा कुमार रमेश पटेल भाई का सत्य अनुभव। अनुभव सुनाने से पहले हम आप सभी भाई बहनों से अनुरोध करते हैं कि इन अनुभवों को केवल YouTube पर दिखाया जाने वाला एक साधारण सा वीडियो या कहानी समझकर न देखें। ये परमपिता परमात्मा के सत्य अनुभव हैं जो हमें भारत के अलग अलग शहरों या विदेशों से मिल रहे हैं। वीडियो के कमेंट बॉक्स में कुछ भाई बहन कमेंट करते हैं कि ये फेक वीडियो है या फिर हम झूठी या मनगढ़ंत कहानियां बता रहे हैं, पर यकीन मानिए कि इस चैनल पर दिखाया गया एक भी अनुभव झूठा नहीं है या कोई कल्पनात्मक कहानी नहीं है। कहते हैं मानो तो भगवान, न मानो तो पत्थर। इन अनुभवों को आप सभी के सामने रखने का एक ही उद्देश्य है कि परमात्मा सत्य है और हम सभी उन्हीं की रचना है। यदि हम में से किसी को भी शिव बाबा की टचिंग्स मिलती हैं तो ये भाग्य की बात है, और ये केवल उन्हीं बच्चों को मिलती हैं जिनका परमात्मा के साथ सच्चा प्रेम है। यदि आपका भी उससे सच्चा प्यार है फिर खुद ही इसे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। तो चलिए अब सुनते हैं इस भाई का स्वकथित अनुभव। मैं बहुत सालों से एक भाई को जानता था जो ब्रह्मा कुमार है। एक बार इन्हीं भाई जी के साथ एक ब्रह्मा कुमारी बहन मेरे घर आए और उन्होंने मुझे ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ी कुछ पुस्तकें दी। मैंने कहा मेरे पास तो अखबार पढ़ने का भी समय नहीं है, तो इसका क्या करूँगा। फिर भी मैंने उन्हें रख लिया, पर उन्हें कभी नहीं पढ़ा। इसके बाद वह परिचित ब्रह्मा कुमार भाई मुझे कई बार मिले। कई बार उन्होंने मुझे सेंटर पर आने का निमंत्रण दिया, पर मेरा उत्तर वही रहता था कि समय नहीं है। एक दिन अचानक उन्हीं ब्रह्मा कुमार भाई का फोन आया कि आपके गांव में हमारे सेंटर की ब्रह्मा कुमारी बहन राजयोग के बारे में कुछ जानकारी सभी को देना चाहती हैं। कृपया आप राजयोग प्रवचन की व्यवस्था करवा दीजिए। मैंने कह दिया हो जाएगा। पता नहीं कैसे भगवान ने मुंह से हाँ निकलवा दी। पुरुषोत्तम मास की शुरुआत के दिन यह प्रवचन कार्यक्रम शुरू हुआ। बहन जी शाम 7:50 पर गांव में आते, 10 मिनट मेरे घर में बैठते। इतने समय में मेरा पुत्र विवेक और मैं कार्यक्रम की तैयारी कर लेते। फिर सभी गांव वाले प्रवचन सुनते। सभी को राजयोग की जानकारी बहुत अच्छी लगी। यह कार्यक्रम 9 दिन तक निर्विघ्न चलता रहा। लेकिन फिर एक दिन वो हुआ जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरा बेटा विवेक बीकॉम का छात्र था। वह कुछ साथी लड़कों के साथ तालाब पर नहाने गया और पानी में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। यह दुर्घटना दिन के 1:30 हुई थी। शाम 5 बजे उसका अग्नि संस्कार कर दिया गया। विवेक हमारा इकलौता पुत्र था। मैं और मेरी पत्नी के दुख की कोई सीमा नहीं थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब अचानक क्या हो गया। अपने नियम प्रमाण शाम 7:50 पर बहन जी प्रवचन के लिए आईं। दुर्घटना की जानकारी मिलने पर उन्होंने मेरी युगल को बहुत सांत्वना दी। फिर कुछ देर बैठकर बहन जी यह कहकर वापस चले गए कि अब 2-4 दिन के बाद ही हम आएंगे। जब मुझे पता पड़ा कि बहन जी 2-4 दिन बाद आएंगे तो मैंने तुरंत फोन किया। मैंने बहन जी से कहा आप पहले की ही तरह प्रतिदिन आइए, क्योंकि गांव में रस्म है कि 13 दिन तक गांव वाले हमारे घर आकर हमारे परिवार को सांत्वना देंगे। मैं, मेरा परिवार तथा सभी गांव वाले आपके भी सांत्वना के बोल सुनेंगे और शांति प्रार्थना करेंगे। अगले दिन से बहन जी ने आना शुरू कर दिया और शरीर और आत्मा के बीच क्या संबंध है उसके बारे में विस्तृत जानकारी 13 दिनों तक बहुत अच्छी तरह उन्होंने हमें बताई। इकलौते पुत्र के चले जाने से हम दोनों की मानसिक स्थिति बहुत खराब थी। उसका समाधान बहन जी के प्रवचन से मिलने लगा। मेरे मन में संकल्प चला कि शिव बाबा को मालूम था कि विवेक शरीर छोड़ने वाला है और उसके जाने के बाद मैं और मेरी पत्नी मालती बहुत अकेले पड़ जाएंगे। शायद इसीलिए उन्होंने पहले से ही हमें ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ जोड़ दिया था, क्योंकि इस दुख की घड़ी में ब्रह्मा कुमारी बहन के बताए सत्य ज्ञान से हमें बहुत हिम्मत मिली। हमें आत्मा का शरीर लेने और छोड़ने के पीछे की पूरी सत्य जानकारी समझ आई। आत्मा अजर अमर अविनाशी है और इस संसार रूपी ड्रामा में किस तरह अपना पार्ट पूरा करके चली जाती है। इन बातों की गहराई ने हमारे ज्ञान के नेत्र खोल दिए।
हमारे घर से सेवा केंद्र करीब 15 किलोमीटर दूर है। फिर भी ब्रह्मा कुमार भाई 1 साल तक हर रोज एकदम सही समय पर मेरे घर आकर क्लास करवाते थे। कई बार ऐसा महसूस होता था कि सेवा के लिए प्रकृति भी दासी बन जाती है। मुरली क्लास शुरू होने से आधे घंटे पहले या मुरली के समय जोरदार बरसात होने लगती थी, और जब मुरली पूरी हो जाती थी तब बरसात भी रुक जाती थी। अब तो मैं और मेरी पत्नी भी सेवा केंद्र पर बार बार जाते हैं। हमें 45 वर्ष की उम्र के बाद यह ज्ञान मिला। अब लगता है कि 45 वर्ष एकदम व्यर्थ में चले गए। हमारे लिए तो ब्रह्मा कुमारी संस्था ही तारनहार बन गई, नहीं तो पुत्र वियोग में हमारे जीवन की कहानी कुछ और ही बन जाती। मैं निमित बहन जी का और शिव बाबा का आभारी हूँ। धन्यवाद शिव बाबा, आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद, जो आपने हमें अपना बच्चा बनाया। आज इस संसार में करोड़ों आत्माएं हैं जो भगवान की तलाश में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों, गुरुद्वारों और न जाने कहां कहां भटक रही हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं जो ब्रह्मा कुमारी संस्था से हमारा जुड़ना हुआ, और वहां से हमें परमात्मा की सत्यता पता चली और हमें भगवान मिल गए। अब तो मैं सभी से यही कहता हूँ कि अगर सच में आपको भगवान से मिलना है तो एक बार समय निकालकर ब्रह्मा कुमारी आश्रम जरूर जाएं और 7 दिवसीय राजयोग कोर्स जरूर करें। और अब समय है आज के टिप ऑफ द डे का। जब भी हम दूध का बर्तन खाली करते हैं तो न चाहते हुए भी उसमें काफी सारी मलाई और थोड़ा बहुत दूध लगा ही रह जाता है। आप इस बर्तन को आटा गूंदने के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। इससे आटा भी सॉफ्ट रहेगा और साथ ही बर्तन में लगा दूध और मलाई यूज हो सकेगी, और आटा गूंदने के लिए हमें एक नया बर्तन भी नहीं लेना पड़ेगा। ओम शांति।